हम लोग के बीच लाए हैं। इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दिन में अब ये शाम जो आप हम सबके बीच में लाए हैं, वो शाम आपके नाम से शुरू हो रही है। इस शाम में आप अपनी आशीष, अपनी सामर्थ बरसाइए, ताकि ये शाम में जो भी वचन हम लोग सुने वो देधारी हो और उसको हम लोग अमल करने वाले बन सकें। इस आशीष को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक बात में। हालेलुया। तो आइए हम गीत की ओर चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, आकाश प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है स्तुति आराधना। ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, आवाज नहीं आ रही। हम जिंदा खुदा की महिमा करने बैठे हैं। Praise the Lord. ये बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से परमेश्वर अपनी उपस्थिति का हमें प्रमाण देता है, उसी प्रकार से हम भी उसको अपनी उपस्थिति का प्रमाण दें। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो, जिस प्रकार से जब यशाया ने देखा परमेश्वर को सिंहासन पर ऊंचाई पर बैठा, तो शराब स्वर्गदूत जो उसके पीछे उड़ते थे, वो केवल उसकी महिमा के लिए एक ही बात गाते थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और मेरे प्रियो, उनकी वो आवाज से पूरा आकाश की और स्वर्ग की डेवड़ियां कांप जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, खुदा
हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर सिर्फ ये देखता है कि हम उसके निकट किस मन से आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य है वे जो पवित्र मन से आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब तुम अपना सारी की सारी जंग जो तुम इस पृथ्वी पर रहकर लड़ते हो, यदि तुमने पृथ्वी से जो लड़ रहे हो दुष्ट के खिलाफ, वो जंग अगर तुमने परमेश्वर को दी तो तुम्हारी जीत तय है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रयोग वचन यही कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। नीति वचन 3 में ये बात लिखी गई है। इसलिए मेरे प्रयोग हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और खुदा की हर इच्छा जो उसने हमें हमारे लिए नियुक्त करी है वो हमें पूरी करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन यही कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का दास हमारे बीच में वचन पढ़ेगा और प्रभु की आत्मा में होकर बांटे, हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब तेरा दास तेरी आत्मा में होकर तुझे बांटे तो सुनने वाले हर एक कान जो इस भवन में है और जो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितनी भी घटी या जितनी भी कमी उनके जीवन में है, प्यारे परमेश्वर उन सबको आज इस वचन के जरिए पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही महान है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें मार्ग पर चलने का और उसमें बने रहने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और उसके वचन में हम उसके वचन को सुनने लगते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बल मिलता है। ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बल मिलता है। अगर बहुत ध्यान से देखें, आज मनुष्य अपना बल, अपना धैर्य, अपना धीरज खो बैठा है। आज बहुत से मनुष्य के मुंह से निकलता है, पता नहीं भैया हम आगे रहें कि ना रहें। हालेलुया। ऐसा समय आ गया है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। ताली बजाइए। और मूर्ख है वो मनुष्य जिसने अपना घर बालू पे बनाया। अब ताली बजाइए। आप देखिए, मनुष्य कह रहा है भैया पता नहीं कब तक लॉकडाउन खत्म होगा, कब ये महामारी जाएगी, और ये महामारी जा नहीं रही है कि अभी और भी बहुत सी दिक्कतें आ रही, टिड्डियां आ गई। हालेलुया। तूफान आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और पता नहीं कौन कौन सी युद्ध की चर्चाएं सुन रहे हैं, भूकंप आ रहा है, पता नहीं भैया रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्यों कहता है मेरे वचन में बने रहो। जब तुम परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो तुम्हें इन बातों का मतलब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा घर चट्टान पे बना है। लेकिन मूर्ख है वो मनुष्य जिसने अपना घर बालू पे बनाया है। उसने भी घर बनाया है और जिसने चट्टान पे बनाया उसने भी घर बनाया है। याद रखें, घर बनाने में परिश्रम दोनों ने किया है, लेकिन मूर्खता दिखाई है उसने, क्योंकि उसने बालू पे घर बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। धन्य मानो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी चट्टान है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, यीशु उसको उद्धार और अपना जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको 101% कहता हूं, जो कोई भी विश्वासी है, जो कोई भी मसीह है, जिसने भी परमेश्वर के वचन में स्टेप लिया है,
जिस किसी व्यक्ति ने भी परमेश्वर के वचन में परिश्रम किया है, आज उनके शब्द ऐसे नहीं है कि पता नहीं भैया कल रहेंगे ना रहें। वो आनंदित है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको छुड़ाने वाला जीवित है। परंतु जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने कभी भी परिश्रम नहीं करा कि आखिर हम देखें और जाने कि हमारा क्रिएटर, हमारा रचने वाला कौन है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने घर को बनाने में परिश्रम किया, घर की ईंट को खरीदने के लिए, धन को एकत्रित करने के लिए परिश्रम किया, तुमने अपने बच्चों को भरपेट भोजन देने के लिए परिश्रम किया, तुमने अपने जीवन में बहुत से परिश्रम किए। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमने गलत किया, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक परिश्रम और करना चाहिए था, अपने रचने वाले, अपने क्रिएटर के प्रति परिश्रम। ताली बजाइए। जो शायद मनुष्य भूल गया, और इसमें शायद हटा दें, और अगर हम पक्का कहेंगे हाँ मनुष्य भूल गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जितना ज्यादा तुमने कोरोना के नियमों को याद करा, अगर उससे थोड़ा सा भी तुम परमेश्वर की आज्ञाओं, शिक्षाओं को और उसके नियमों को याद करते, तो आज तुम्हारे घर में कोरोना ना होता। ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदा अपने वचन से सिखाता है, हमें खुदा अपने वचन से बताता है, हमें वो बताता है, हमें वो सिखाता है कि सुनो, ध्यान रहे कि तुमने अपना घर किस पर बनाया है। आप बहुत तेरे लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा कोरोना इस धरती से चला जाए। कितने लोग इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि कोरोना इस धरती से चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जने इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि खुदा कोरोना यहां से चला जाए इस धरती से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रार्थना सही है कि कोरोना इस धरती से चला जाए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रहे कि तुम्हारे शब्द कैसे हैं, ध्यान रहे कि तुम प्रार्थना में क्या मानते हो, ध्यान रहे कि तुम प्रार्थना में प्रभु 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 करते हो, तुम होठों को बजाते हो, तुम गालों को बजाते हो, कि तुम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैंने पूछा कि कितने लोग इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि कोरोना चला जाए। आप सब ने हाथ उठाया, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर से जानने की कोशिश करी कि खुदा ये प्रार्थना सही है कि कोरोना चला जाए? Praise the Lord. Praise the Lord. क्या ये प्रार्थना सही है कि कोरोना चला जाए? खुदा तो कह रहा है कि इससे भी बड़ी महामारी मैं तुझे दूंगा। याद रखो वो अय्यूब का वचन, जब अय्यूब ने अपने आप को निर्दोष ठहराया था। याद रखो तुम्हारा चित्त कहां पर है, ध्यान रहे तुम्हारा ध्यान कहां पर है, ध्यान रहे तुम्हारा मन कहां पर है। किसने किसने वो वचन सुना था अय्यूब के बारे में जो मैंने बताया था? प्रेज़ द लॉर्ड। कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष ठहरा। अगर अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष ठहरा तो उसने परमेश्वर को दोषी ठहरा दिया। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि खुदा कोरोना चला जाए, तो जिसने दिया है उसको हम दोषी ठहरा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है खुदा कलाम कहता है कि आओ उस पार चले। ताली बजाओ। अपने शिष्यों से कहता है खुदा
कि आओ हम नदी के उस पार चलें। और जब अपने शिष्यों के साथ खुदा नाव पर बैठता है और नाव में वो सो जाता है, तो एक आंधी आती है, एक तूफान आता है। और उस समय उसके शिष्य भी यही कहने लगे कि प्रभु प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं, हो सके ये आंधी शांत हो जाए, नहीं तो ये हमें लेके डूब जाएगी। देख हम मरने पा रहे और तू सो रहा है। आपसे मैं पूछता हूं, प्रभु ने उस समय जब जगा तो अपने शिष्यों से क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Praise the Lord। इस समय भी जब आंधी आई है, महामारी आई है, तो लोग कह रहे हैं कोरोना दूर हो जाए, कोरोना दूर हो जाए, प्रार्थना करो। भैया कौन सा भगवान है? सारे भगवानों के नाम ले लेके प्रार्थना करो, कोई तो सच्चा होगा, पूरा हो जाएगा। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah। आज फिर से यीशु पूछ रहा है, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ? कोरोना, प्रभु का कलाम क्या कहता है? अगर सदुपदेशक हम पढ़े तो क्या कहता है? हर एक चीज का युक्त समय है। पत्थर को फेंकने का, पत्थर को उठाने का, रोग आने का, रोग को चंगा करने का, हर चीज का समय है। जब हर चीज का समय प्रभु ने ठहरा दिया, तो हम फिर इस चीज के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? ध्यान रहे कि कोरोना आया तो कोरोना का जाने का समय भी है, बल्कि हमें इस समय क्या प्रार्थना करनी है? ये आया क्यों? ये आया क्यों? हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें ये बता कि ये आया क्यों, और ये आया है तो इसके द्वारा हम तेरे वाचा को कैसे जानेंगे? मुझे तुम बताओ, पिता के साथ रहना उत्तम समय है कि पिता से दूर रहना उत्तम समय है? इस कोरोना के कारण तुम पिता के साथ हो, और जब तक ये कोरोना नहीं था तुम पिता से दूर थे। बताओ कौन सा उत्तम समय है? हालेलुया, हालेलुया। इस कोरोना के कारण कितने लोग प्रार्थना करने लगे, कितने लोग बाइबल पढ़ने लगे, कितने लोग बाइबल की वर्षें भेजने लगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जब टिड्डियां आ गई और समाचार में आ गया, तो बाइबल की वर्षें लिख के भेज रहे हैं कि देखिए बाइबल में ये लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि टिड्डियां आएंगी, मैं बादल को रोक दूंगा। हालेलुया, मैं वर्षा नहीं करूंगा। अब ये वचन पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ रहे थे, पहले ये वचन नहीं दे रहे थे। धन्य मानो उस समय को जब मेरे वचन में तुम लीन हो जाओ, जब तुम मेरे वचन में बातें करने लगो। और आज इस कोरोना के कारण तुम मेरे वचन को सुन रहे हो, मेरे वचन के आयतों को पढ़ रहे हो। लोग लिख लिख के दे रहे हैं, जो कभी बाइबल पढ़ते नहीं थे वो लिख के दे रहे हैं कि टिड्डियां आएंगी और तुम्हारे देश को, तुम्हारे नगर को चट करेंगे। Praise the Lord। अरे भैया, इसके कारण तो सब सुधर गए। क्या हो गए? Praise the Lord। Praise the Lord। इसके कारण क्या हो गए? सब Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि धन्य है वो विपत्ति जिसके कारण तुम अपने पिता के नजदीक जाते हो। दाऊद कहता है, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझ पर ये विपत्ति दी।
क्योंकि इस विपत्ति में मुझे भलाई उत्पन्न होती है। दाऊद कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं घोर अंधकार में चल रहा हूं, क्योंकि इस घोर अंधकार में भी मुझे तेरी लाठी और सोते से शांति मिलती है। चाहे राज्य चाहे नगर नगर के राजा क्यों ना आके मुझको घेर ले, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आखिर किस पल इस वचन पे हम विश्वास करेंगे? हमें पता क्या प्रार्थना करनी है? हमें प्रार्थना करनी है कि खुदा ये जो कोरोना तूने दिया, इस कोरोना के कारण प्रभु जितने लोगों ने तेरे वचन को नहीं सुना था अभी तक, वो बहुत तेरे लोग फिर रहे हैं, बहुत तेरे लोग तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, बहुत तेरे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लाओ देखें कि कौन सा खुदा है जिससे प्रार्थना करने में ये कोरोना जाएगा। हालेलुया, ताली हो जाइए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब पिता ने देखा उड़ाऊ पुत्र को, तो सबसे पहले पिता ने उड़ाऊ पुत्र को अपने गले लगाया और उसके लिए बैजनी रंग के वस्त्र मंगाए और एक मुकुट लिया और उसके माथे पर उसके सर पे रखा और अपना सोने का हार उसको पहना दिया। उसने कहा मेरा पुत्र मर गया था। क्या कहा? जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पुत्र मर गया था, अब जिंदा हो गया। हालेलुया। देखिए कब जिंदा हुआ पुत्र? जब सुअरों के साथ भोजन कर रहा है। किसके साथ? सुअरों के साथ भोजन कर रहा है। हालेलुया। कब जिंदा हुआ पुत्र? जब विपत्ति में गया। कब जिंदा हुआ पुत्र? जब सुअर खा के जो भोजन बचा रहे थे उनका झूठन खा रहा था, तब पुत्र जीवित हुआ। और धन्य मानो वो समय को जब तुम प्रभु में एक नया जीवन प्रकट करते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूं कि आज जो प्रभु ने हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि ऐ मेरे बच्चे अपने पुराने स्वभाव को छोड़ के मेरे पीछे फिर ले। क्योंकि सुन, ध्यान रहे कि एक पिता अपने पुत्र को जिससे अधिक प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। ताली बजाइए। एक पिता अपने उसी पुत्र को ताड़ना देता है जिससे अधिक प्रेम करता है। जानता है कि इस ताड़ना के कारण मेरा पुत्र थोड़ी देर के लिए घबराएगा, विचलित होगा, संकट में आ जाएगा और विपत्ति में चला जाएगा, लेकिन पिता जानता है कि इस ताड़ना के बाद मेरे पुत्र का जीवन पूरी रीति से सुधर जाएगा। Praise the Lord. इसी तरीके से स्वर्ग के पिता भी है, उसने एक कोरोना दिया, एक विपत्ति दी जो कि मनुष्य नहीं पहचान रहा था खुदा को, उसके नियम उसकी शिक्षाओं को नहीं मान रहा था। मनुष्य पूरी रीति से भ्रष्ट हो गया था। मनुष्य का दुश्मन बन गया था। कहीं आपने देखा, कभी आपने देखा कि कोई मनुष्य किसी के लिए इतनी सेवा कर रहा है? आज देखिए आपको सड़कों में एक दूसरे के प्रति लोग सेवा करते नजर आ रहे हैं। ताली बजाइए। आज देखिए एक दूसरे को दान देते हुए नजर आ रहे हैं। आज देखिए एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। आज देखिए एक दूसरे के दुख को देख के रो रहे हैं। ये वो रो रहे हैं जो कभी नहीं रोए थे। वो दया कर रहे हैं जिन्होंने कभी दया नहीं करी थी। आज हर इंसान के लिए मदद कर रहा है। ध्यान रहे कि तुम्हारे अंदर से सारी मदद चली गई थी। तुमने किसी के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार में ही तुम इस हृदय से लीन हो गए थे कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से क्षमा, मदद सब दूर हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुने। हालेलुया। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है मनुष्य मनुष्य के घर को जला रहा था, मनुष्य मनुष्य को मार रहा था, लेकिन जब कोरोना आया उसके कारण आप बहुत तेरे लोग एक जीवन की भाषा, एक परिभाषा जान गए। और आपको मालूम है कि अभी भी जितने लोग नहीं सुधरेंगे और महामारी आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कहता है कि तुम जब चाहते हो कि महामारी नहीं आए तो तुम सबसे पहले फिरो और मेरे वचन में चलो, क्योंकि जब तुम मेरे वचन में चलोगे और फिरोगे और पूरी रीति से मेरे वचन पे कान लगाओगे और अपने घिनौने कामों को, हठीले कामों को छोड़ दोगे, तो तुम्हारे नगरों में खुदावन ऐसा आशीष देगा कि तुम्हारे नगरों का कल्याण हो जाएगा, वो पहले से भी और आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम ये बताता है। आइए देखिए कि वचन आज हमें क्या बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया, वचन आज हमें क्या बता रहा है, आइए देखिए। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत देखें, क्या कह रहा है खुदा का कलाम। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो, यानी कि ध्यान है नहीं, ध्यान था नहीं। किस पर ध्यान करो? उस प्रभु यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो। जिसको हम नहीं मानते, हालेलुया, हालेलुया, जिसको हम नहीं मानते उस पर ध्यान करो। कलाम में क्या लिखा है? यीशु मसीह पर ध्यान करो। क्यों? यीशु मसीह पे ध्यान नहीं था क्या? यीशु मसीह पे ध्यान नहीं था क्या? बाइबल कह रही है ध्यान करो। किस पर? यीशु मसीह पर। पढ़िए जरा आयत, पहली आयत। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान रहे, तेरा ध्यान किधर है? मेरे साथ बोलिए, ध्यान रहे, ध्यान रहे, तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान किधर है? आपको मालूम है वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। ताली बजाइए। वचन बताता है परमेश्वर को, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन यही वचन कह रहा है कि यीशु मसीह पर ध्यान करो। यही वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह पर ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने आपसे क्या कहा? इस विपत्ति के कारण आप बहुत तेरे लोग परमेश्वर के प्रति ध्यान देने लगे। आज लोगों के अंदर एक भय आ गया है कि भैया जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो पैसा नहीं बचा पाएगा, भैया बंगला बना लिया लेकिन ये बचा नहीं पाएगा, भैया कार है ये खड़ी की खड़ी रह जाएगी, ये बचा नहीं पाएगी। बचा जो पाएगा वो खुदा है। ध्यान करो। हालेलुया। आज लोगों के मुंह से निकल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और खुदा कलाम कह रहा है कि हे अंगीकार करने वालों, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो। बाइबल पढ़ते नहीं थे। कभी कहो बाइबल पढ़ा तो कहते थे समय नहीं है। आज बाइबल पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान करो।
खुदा कहता है मैं एक ऐसा समय लाके दे दूंगा कि तू ना चाह के भी मेरे वचन में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का ध्यान करो, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। विश्वास योग्य था। उसके पिता ने उसको नियुक्त किया और जिसने नियुक्त किया उसके प्रति क्या था? विश्वास योग्य। जैसा मूसा भी, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। ताली बजाइए। जिसने यीशु मसीह को नियुक्त किया उसने उस पर विश्वास किया। कलाम क्या बता रहा है? दूसरी आयत पढ़े। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। वो अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य था। आज तुम अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य था। कलाम में लिखा है, पढ़े जरा। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। पिता ने उसको नियुक्त किया कि तू देह में जाएगा और देह में होके सारे मनुष्य जाति का उद्धार करता बनेगा। यहोवा ने उसको क्या किया? पुत्र के रूप में नियुक्त किया। ताली बजाइए। और जिसने उसको नियुक्त किया उसके प्रति वो विश्वास योग्य बना। और आज तुम्हें किसने नियुक्त किया है? यीशु मसीह ने। क्या तुम यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य हो? क्यों आखिर हम यीशु मसीह पर ध्यान दें? आखिर क्यों हम यीशु मसीह पर ध्यान दें? इसलिए ध्यान दो क्योंकि उसने तुम्हें नियुक्त किया है। ताली बजाइए। वचन कुछ हमें अलग राह पे ले जा रहा है। जो आप कस के ताली हो जाइए। वचन बहुत अलग आ रहा है। आप बहुत ध्यान से पकड़ के बैठिए। हालेलुया। क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं खुदा मुझे कहां ले जा रहा है, और मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से भरोसा रख। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। अगर हम दूसरी आयत पढ़े तो कलाम में लिखा है कि जिसने उसको नियुक्त किया था वो अपने नियुक्तकर्ता के प्रति विश्वास योग्य है। पढ़े जरा। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, क्योंकि उसने अपने पिता पर ध्यान दिया था। और जब उससे पूछा गया क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरे पास तुझे छोड़ देने का और तुझे मार देने का अधिकार है, तो उस पुत्र ने कहा कि जब तक पिता की ओर से तुझे अधिकार ना मिले तब तक तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ताली बजाइए। आखिर उसने ये क्यों करा? क्योंकि उसको ये मालूम है, उसको ये ध्यान है कि मेरा पिता स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसने उसको नियुक्त किया उसके प्रति वो विश्वास योग्य था। आज तुम्हें किसने नियुक्त किया? जीसस ने। आज तुम्हें किसने नियुक्त किया है? यीशु ने। आज तुम्हें यीशु ने नियुक्त किया है। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम उस नियुक्त करने वाले खुदा के प्रति विश्वास योग्य हो? क्यों ध्यान दें? क्यों ध्यान दें? क्या मिलेगा वचन को पढ़ के? क्या मिलेगा वचन में बैठ के? क्यों ध्यान दें? पहली आयत में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यीशु मसीह पे ध्यान दो। क्या लिखा है पहली आयत में? इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर
जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो, क्योंकि उसने तुम्हें नियुक्त किया है और तुम्हें ये बताना है कि हाँ, हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। कलाम बता रहा है कि जिसने उसको नियुक्त किया वो उसके प्रति विश्वास योग्य था। आगे बता रहा है कि मूसा, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। घर में था। परमेश्वर के सारे घर में जैसा मूसा था। सामरी स्त्री ने कहा कि क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? ताली हो जाइए। हम तेरा विश्वास क्यों करें? तू कौन है? क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? क्या तू हमारे नबी याकूब से भी बड़ा है, जिसने ये कुआं खुदवाया था? ताली बजाइए। गुरुवर, गुरुवर, कुछ तो आपको एलिया कहते हैं और कुछ आपको भविष्यवक्ता कहते हैं और कुछ आपको दाऊद की संतान कहते हैं। आज आपको मालूम है यीशु मसीह दाऊद, याकूब, अब्राहम इन सब से बड़ा है। ताली बजाइए। Praise the Lord। यीशु मसीह, मूसा, अभी मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं बहुत बहुत भयंकर तरीके से। पवित्र आत्मा है और वो बता रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग कहते हैं कि हम कैसे माने, हम कैसे माने। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, मूसा, याकूब, इसहाक, दाऊद, इन सब से बड़ा यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह को यीशु मसीह जानकर उसको ध्यान नहीं करा जाता। देखो कलाम में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे भाई बहनों, पढ़िए जरा क्या लिखा है। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। बढ़कर आदर रखता है। घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, महिमा के योग्य समझा गया, जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर के योग्य होता है। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर है, इतना बढ़कर महिमा के योग्य है कि जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर के योग्य होता है। मूसा तो बहुत पहले आ गया, यीशु तो नए नियम में आया, और यीशु जो है मूसा से बहुत बढ़कर, क्या लिखा है पढ़िए। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। लोग कहते हैं हम यीशु से प्रार्थना क्यों करें? सबसे पहले माता आई, पहले हम माता से कहेंगे, माता पड़ेगा चाटा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनो। मूसा से इतना बढ़कर है महिमा के योग्य,
कि जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर के योग्य है। यीशु मूसा, कलाम क्या बता रहा है, फिर से पढ़ो। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। यानी आदर के योग्य कौन है? घर का बनाने वाला। Praise the Lord। घर से भी बढ़कर घर का बनाने वाला, कलाम में लिखा है जितना कि घर का बनाने वाला भी घर से बढ़कर आदर के योग्य है। लोग कहते हैं जब तक माता के पास नहीं जाओगे पुत्र कैसे मिलेगा। Praise the Lord। Praise the Lord। तो भैया ये मूसा से भी बढ़कर कैसे हो गया? समझो, वचन समझो भैया। अब्राहम से भी बढ़कर है, मूसा से भी बढ़कर है। ये यीशु ही है जो केवल एक ही उद्धार करता है। घर के बनाने वाला घर से भी बढ़कर आदर के योग्य है। खुदा ने कहा मेरी महिमा किसी को ना दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कह के मूसा का अपमान नहीं हो रहा, बल्कि मूसा आदर के योग्य बन रहा है। देखिए कलाम में क्या लिखा है। आप ऐसे कह देंगे कि अरे तुम मूसा का अपमान कर रहे हो, मूसा जबकि यीशु से पहले आया, जबकि वचन में क्या लिखा है, क्या पढ़िए जरा। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। यीशु मूसा से बढ़कर महिमा के योग्य क्यों समझा गया? अरे मूसा जो है वो जाते हैं वो आदर के योग्य है, यीशु से ज्यादा कोई नहीं है। यीशु के बराबर, यीशु के तुल्य कोई नहीं है। सुन लीजिए आप, कोई नहीं है। जब ये होंठ बोलते हैं कि यीशु की माता यीशु के प्रति ईमानदार है और वो कहती है हे प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये जब हम अपने होठों से कहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु और माता मरियम को आदर देते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि माता से मांगो, पुत्र से बाद में मांगना, तब हम माता का निरादर करते हैं और यीशु का भी निरादर करते हैं। क्योंकि मांगने के योग्य केवल एक है, वो है यीशु। केवल यीशु से ही मांगा जा सकता है और आप किसी से नहीं मांग सकते, क्योंकि मांग आप उसी से सकते हैं जिसके अंदर देने की सामर्थ होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मूसा भी पूरे पर्वत पे चढ़ चढ़ के, ताली बजाइए, इसलिए मूसा भी होरे पर्वत पर चढ़ चढ़ के यहोवा से मांगा करता था। इसलिए जब मूसा भी लाल समुंदर के सामने खड़ा हुआ तो यहोवा की ओर दृष्टि कर रहा था, अब क्या करे। हालेलुया, हालेलुया। और ये यहोवा ही यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब समझेंगे हम इस बात को? आगे अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है। देखिए पढ़िए आगे क्या है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। आप बताइए घर का बनाने वाला बड़ा कि घर बड़ा? सुनाइए, घर का बनाने वाला बड़ा कि घर बड़ा? घर का बनाने वाला बड़ा। घर का बनाने वाला बड़ा। कलाम कह रहा है क्योंकि हर एक घर का बनाने वाला होता है, बनाने वाला होता। ताली बजाइए। हर एक घर का कौन होता है? कोई ना कोई बनाने वाला। कोई ना कोई बनाने वाला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। पर जिसने सब कुछ बनाया
वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर। Praise the Lord. हर एक घर का बनाने वाला कोई ना कोई होता है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया, ताली हो जाएंगे, वो परमेश्वर है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। सब कुछ में कौन कौन आता है? अब्राहम, ताली हो जाइए, मूसा, पौलुस, माता मरियम, यूसुफ। तो मतलब माता मरियम को किसने बनाया? यीशु। माता मरियम को किसने बनाया? यीशु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हर एक घर को बनाने वाला होता है कोई ना कोई, और सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। Praise the Lord. आगे और पिक्चर क्लियर होगी, देखिएगा, पढ़िए। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वासी योग्य रहा। किसके समान? सेवक के समान। मूसा सेवक बता रहा है। मूसा क्या बता रहा है अपने आप को? सेवक, सेवक, और मरियम? दासी। ताली बजाइए। मूसा सेवक बता रहा है, मरियम दासी बन रही। समझो वचन को, मुझे ना देखो बल्कि वचन को पकड़ो। कोई तुम्हें ऐसे नहीं बताएगा वचन। अच्छा, कोई जना यहाँ पर बैठा है, कोई जना वो खड़े होकर बता दे कि कभी ऐसे वचन सुना आपने? नहीं। कभी ऐसा वचन सुना आपने? लेकिन क्या ये सच है? ये सच है कि झूठ है? हैं? वचन में लिखा है। धन्य है वे जो प्रभु यीशु पे ध्यान देते हैं। पहली आयत बता रही है कि यीशु पे ध्यान करो। क्या कह रही है? उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ध्यान करो, क्योंकि तुमने उसको सबसे छोटा बना दिया, और जिसको तुमने सबसे छोटा बनाया और जिसको तुमने कोने का पत्थर माना, वही चट्टान है। Praise the Lord. सब हर एक चीज को बनाने वाला, हर एक चीज को बनाने वाला। मूसा को देखो, पहले उसने बताया मूसा से अधिक बढ़कर महिमा के योग्य है। आगे बता रहा मूसा उस घर में एक सेवक के समान है, और जिस घर में मूसा सेवक के समान है उस घर को बनाने वाला यीशु है। Praise the Lord. सोचो कितना बड़ा है यीशु। हालेलुया। मूसा जिस घर में सेवक के समान है, मरियम जिस घर में दासी के समान है, ताली बजाओ यार, उस घर को बनाने वाला यीशु है। क्लियर वचन, कहीं कोई संदेह है ही नहीं। बाइबल बताती है मूसा सेवक के समान है और मरियम दासी के समान है, और यदि हम भी यही बोलते हैं तो हमने क्या गलत करा? क्या गलत करा हमने, बताओ? हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि घर को बनाने वाला घर से बड़ा है। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि जिस घर को यहोवा ने, यीशु ने बनाया है, उस घर में मूसा सेवक के समान है। पढ़िए फिर से।
मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वासी योग्य किसके रहा। घर में? परमेश्वर के सारे घर में। परमेश्वर के सारे घर में मूसा एक सेवक के समान है। ये वो मूसा है जिसके पीछे 40 लाख इस्राएली चल रहे थे। ये वचन है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां मैं अपनी बात नहीं बल्कि वचन से बोलता हूं। हाय उस चरवाहे पर, हाय उस याजक पर जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है। परंतु धन्य है वो याजक, धन्य है वो चरवाहा जो परमेश्वर के घर में एक दास के समान रहता है। Praise the Lord। मूसा जानते हैं दास के समान, सेवक के समान है। और मूसा अगर यहां आके खड़ा हो जाए, मूसा अगर आके यहां खड़ा हो जाए और आज अगर आप कह दें कि यीशु से बढ़कर मूसा है, मूसा तुम्हारा इनकार कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा तुम्हारा इनकार कर देगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम बता रहा है कि मूसा उस घर में जो यीशु का है वहां पर एक सेवक के समान है। और उसी घर में मरियम ने अपने आप को कहा कि देख प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ताली बजाइए। क्योंकि ये प्रभु पे ध्यान करते हैं, ये अपने को प्रभु नहीं ठहराते, बल्कि ये प्रभु के सामने एक दास और दासी और सेवक बन के आते हैं कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरे सामने आऊं। ताली हो जाइए। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी प्रभु यीशु की आत्मा में चलता है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को मसीही जान के ग्रहण करता है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं यीशु से बड़ा हूं। हाँ, एक है जो अपने आप को यीशु से बड़ा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। एक है जो अपने आप को यीशु से बड़ा कहता है। पता है वो कौन है? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कलाम में क्या लिखा, पढ़े आगे। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। उनकी गवाही दे। जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी वो गवाही दे। इस तरह से वो विश्वास योग्य था कि वो केवल जो बात होने वाली थी उनकी गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। Praise the Lord। उनकी गवाही दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बता रहा है मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़े। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। नहीं, घर का अधिकारी कौन? मसीह। मसीह। घर का अधिकारी मसीह है। जो अधिकारी है तुम उससे जाके मांगोगे कि जो सेवक है, जो दास है, उससे जाके मांगोगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। अधिकारी से मांगना है, जिसके पास अधिकार है, जिसके साइन किए बिना ये जीवन की गाड़ी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगी। अरे आओ हम एक काम करते हैं, दासी के पास चलते हैं, दासी से भी काम हो जाएगा। अरे आओ हम एक काम करते हैं, सेवक के पास चलते हैं, सेवक से भी काम हो जाएगा। जब दासी के पास पहुंचे हम,
तो दासी ने क्या बताया? दासी ने कहा मार्गे की है। दादी सेवक के पास पहुंचे, फाइल लेके। क्या लेके पहुंचे? फाइल लेके कि साइन कर दो भैया, पास हो जाए। सेवक ने क्या बताया? क्या बताया? मार्ग एक ही है, द्वार एक ही है। कौन है वो? जो अधिकारी है। पढ़िए जरा क्या लिखा है? मूसा उस घर में, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास, मूसा सेवक के समान, परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान रहा। मरियम दासी के समान, परमेश्वर के सारे घर में दासी के समान रही। आगे पढ़ें। कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है मसीह पुत्र के समान। आगे बढ़े। और उसका घर हम हैं। उसका घर हम है, यानी हमारे घर का अधिकारी कौन? मसीह। हमारे घर का अधिकारी कौन? कौन है अधिकारी? यीशु मसीह। अब इस घर में जो भी टूटा फूटा होगा, दिक्कत होगी, तो किससे कहेंगे? यीशु मसीह। अधिकारी से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये घर है। इस घर में हम भी हैं, मैं छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा बीच वाला भाई भी है, और सब जने आराम से पापा ने बना दिया, रह रहे हैं। बहन भी है। लेकिन मैंने सोचा ये दीवार तुड़वा दूं, है ना, ये दीवार ये तुड़वा दूं और फिर पूरा एकदम सामने हो जाए। पापा ने तुड़वाना नहीं, अधिकारी हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक सेवक हैं, हम लोग एक दास हैं, लेकिन इस घर का अधिकारी हमारा पिता है। और जब तक ये अधिकारी नहीं चाहेगा, तब तक इस घर की एक दीवार भी हम छू नहीं सकते। भला तुम रहे हो, रहते 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 10-15 साल में तुम्हें ऐसा लगता है ये मेरा घर हो गया। लेकिन जहां हमने एक सुंभी ली और दीवार तोड़ना शुरू किया, बगल में अधिकारी आके कहे, हे काय तोड़ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरीके से प्रार्थना करते 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 लोग कहते हैं, अरे अब लाओ दासी से कर लें, लाओ सेवक के साथ प्रार्थना कर लें। तुरंत अधिकारी प्रकट हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? इस घर का अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इस घर में कोई भी काम करोगे तो किससे पूछोगे? यीशु मसीह से। हैं? आओ जाओ। किससे पूछोगे? जीसस से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा नियम क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रेज़ द Praise the लॉर्ड, Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, अगर हम आगे पढ़ें, और उसका घर हम हैं, यदि हम सास पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। क्या रहना है? स्थिर। साहस पर और दृढ़ता पर हमको स्थिर रहना है। मैंने आपसे क्या कहा? बुद्धिमान है वो मनुष्य जो स्थिर है।
जिसने चट्टान पे घर बनाया। किस पे स्थिर रहना है? दृढ़ता पे और विश्वास पे और अपनी आशा के घमंड। स्थिर रहना है। हम उसके घर हैं, हमारा अधिकारी वो है। ये महामारी कौन? मौन। ये महामारी कौन? मौन। हालेलुया। हालेलुया। अब बताइए आप, हम उसके घर, हमारा अधिकारी यीशु मसीह, तो ये महामारी कौन? अरे हमारे अंदर आना है। अधिकारी से पूछो, Praise the Lord. अधिकारी से पूछो। अब लोगों ने अधिकारी को जाना नहीं, घर बना लिया बड़ा बड़ा। अब जब महामारी आई तो कह रहे हैं अरे हमारा तो घर तो तैयार है, लेकिन इसका अधिकारी कौन है? घुस गई महामारी अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तुम्हारे घर का अधिकारी कौन है? वचन तो बता रहा है कि यीशु मसीह इसका अधिकारी है और वो है हम। कलाम में क्या लिखा? पढ़िए जरा। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। और उसका घर हम हैं। तो जिसका जिसका अधिकारी यीशु मसीह है, उसका घर पूरी रीति से चट्टान पे बना है। Praise the Lord. मरियम के घर का अधिकारी यीशु मसीह। मूसा के घर का अधिकारी यीशु मसीह। अब्राहम के घर का अधिकारी यीशु मसीह। हाँ, दाऊद के घर का अधिकारी यीशु मसीह। ये सब इनके सबके घरों का अधिकारी यीशु मसीह है। घर का बनाने वाला घर से बढ़कर है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अधिकारी है। अगर आपने आज प्रभु को अपना अधिकारी बनाया है तो वो अधिकारी है। वो वचन में बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर का अधिकारी हूं, लेकिन इस बात पर विश्वास करो। तो अगर तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे तो यीशु मसीह तुम्हारे घर का अधिकारी नहीं है। सुन लो, यीशु मसीह उसी के घर का अधिकारी होगा जब तुम विश्वास करोगे। क्योंकि खुदा ने कहा ये अवश्य है मेरे पास आने वाले को सबसे पहले विश्वास करना है कि मैं हूं, नहीं तो मेरे ओर से तुम्हें कुछ ना मिलेगा। आप घर तो बहुत तैयार है, परंतु बात तो यह है कि इस घर का अधिकारी कौन है। ताली हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े तो, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्रोध दिलाने के समय परीक्षा में जंगल में इस्राएलियों ने अपने मन को कठोर कर लिया था। यदि तुम आज उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर, बल्कि संपूर्ण मन से कहो कि खुदा आज से इस घर का अधिकारी तू है। कलाम कह रहा है कि जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, कहीं संदेह ना करना। नहीं, इनको बोलने तो ये बहुत बोलते हैं, ये बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये अपनी बातें बताते, अपनी बाइबिल लाते, अपना पढ़ते हैं, अपना सपना मनी मनी। लेकिन ये गलत है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं तो वही बाइबिल पढ़ रहा हूं जो आपके पास भी है, और उस बाइबिल में लिखा है कि इस घर का अधिकारी यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है कि आज तुमने सुन लिया, आज तुमने सुन लिया। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक
इजरायली परमेश्वर के अनोखे अनोखे अद्भुत अद्भुत कार्य देखते रहे, लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। तो तुम फिर 2 महीने से वचन देख रहे हो, कैसे विश्वास करोगे? उन्होंने 40 साल परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखे, लेकिन तब भी विश्वास नहीं किया। आज तुम कहते हो कि हम बहुत प्रार्थना में बैठते हैं। 40 साल तक परमेश्वर के साथ चले, उसके संग संग चले, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। जो वस्त्र वो पहन के मिस्र से निकले थे, उन्हीं वस्त्र में वो चलते थे। मन्ना ऊपर से बरसता था, भोजन प्रभु खिलाता था, चट्टान में से पानी उनको पिलाता था, लाल समुद्र 2 भागों में कर दिया था। यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ के काम उनके ऊपर प्रकट किए थे। राजा फिरौन पे 10 विपत्तियां दी थी, सारी चीजें उन्होंने देखी, लेकिन तब भी परमेश्वर पे विश्वास ना किया। आज हम कैसे विश्वास करेंगे? आज हम कैसे विश्वास करेंगे? अगर तुम्हारे घर का अधिकारी यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह ने कहा, इन पत्थरों को और इन मूर्तियों को और इन मालाओं को फेंक दो। लेकिन तुमने अभी तक धारण कर रखा है। ये बात क्या बताती है? कि तुम्हारे घर का अधिकारी यीशु मसीह नहीं, बल्कि वो पत्थर है जिसको तुमने पहना है। तुम्हारे घर का अधिकारी यीशु मसीह नहीं है, बल्कि वो माला है जिसको तुमने पहना है। क्योंकि यीशु मसीह तो कहता है इसको फेंको। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इनकी मूर्तियों को ऐसे फेंकूंगा कि इनकी लोथ के सामने इनकी मूर्तियों को चितरा दूंगा। जैसे इनकी मूर्तियां वैसे ये भी बन जाएंगी। उसने ये कहा। यीशु मसीह ने जो कहा है, अगर तुम उसके घर हो, उसका अधिकारी, ये तुम्हारे घर का अधिकारी यीशु मसीह। क्या पढ़ रहे हैं आप? परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। अगर हम उसका घर हैं और वो हमारा अधिकारी है, तो अधिकारी जो कहेगा वो काम होगा कि नहीं होगा? जो अधिकारी काम कहेगा वो होगा। Praise the Lord. अधिकारी कह रहा है उतार और फेंक। Praise the Lord. कलाम अधिकारी ये कह रहा है कि उतार और फेंक, और अधिकारी ये भी कह रहा है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यानी अधिकारी कह रहा उतार फेंक, शब्द सुनो। जैसा पवित्र आत्मा कहता है उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। लो, अधिकारी कह रहा नहीं पहचाना, नहीं माना। अधिकारी कह रहा है जब शब्द सुनो तो उसको मानो, उसको ग्रहण करो, अपने मन को कठोर ना करो। अधिकारी कह रहा है इन्होंने नहीं सुना, ये भटकते रहते हैं। क्या कह रहा है वचन? ये भटकते रहते हैं, मन सदा भटकते रहते हैं। हाँ। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, यानी अधिकारी की बात नहीं सुनी। अब भैया इनका अधिकारी यीशु मसीह नहीं, तो यानी इनका घर कहाँ बना?
बालों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है, आगे पढ़े। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हे भाइयों, प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वासी मन कैसा? अपने अधिकारी की बात ना मानना, जीविते परमेश्वर से दूर हो जाए। हे भाइयों, प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से, यानी अपने अधिकारी से दूर ले जाए। घर का अधिकारी जब कहीं चला जाता है तो बहुत देरी लोग उस घर पे अपना अधिकार करने आ जाते हैं, लेकिन जब तक घर का अधिकारी होता है तब तक कोई भी आके उस घर पे उंगली नहीं उठाता। लेकिन जिस पल उस घर का अधिकारी कहीं चला जाता है, उस समय बहुत देरी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इस घर का वारिस हम हैं। सुनो, दुष्ट हाथ लगाए बैठा है कि जैसे ही इस घर का अधिकारी जाए मैं इस घर पे अपना अधिकार करूं। हे भाइयों, चौकस रहो और अपने मन में कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तुम्हारा मन ऐसा अविश्वासी ना हो कि तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। दूर हटा ले जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं वचन बहुत अच्छा बोलता हूं, लेकिन मैं घमंड करता हूं इस बात पर कि पिता ने जो कहा मैं वो बोलता हूं। Praise the Lord. और घमंड से आज ये कह सकता हूं कि तुमने ऐसा वचन कहीं सुना? एक एक वचन में तुम्हें बता रहा है कि अपने मन को ऐसा अविश्वासी ना कर लो कि तुम जीविते परमेश्वर से दूर हो जाओ। आज लोग कोरोना और टिड्डियां और इन सारी लोगों की बातें कर रहे हैं, और इन्हीं में परमेश्वर का वचन एक चिल्ला रहा है, एक शब्द चिल्ला रहा है कि ऐसा समय भी होगा कि चुने गए लोग भटक जाएंगे। आज कोई परमेश्वर की ओर फिरने का प्रचार नहीं कर रहा जो प्रचार करना चाहिए। महामारी तो आ गई, अब इस महामारी से बचने का उपाय करो, और बचने का उपाय केवल एक है कि अधिकारी के, जो तुम्हारे घर का अधिकारी है, उसको पहचानो, परमेश्वर से दूर ना हो जाओ। आगे बढ़े। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्या करते रहो? समझाते रहो। आज वचन क्या कर रहा है? समझा रहा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कठोर होके पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आके कठोर हो जाए। हर शाम पवित्र आत्मा की सामर्थ में आके हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा समझते हैं
समझाते रहो। मैं ये नहीं देखता कि क्या तुम्हारे हाथों से पत्थर हटे, मैं ये नहीं देखता कि क्या तुम्हारे गले से माला हटी। मैं तुम्हारे मन को देखता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को अविश्वास की बातों पे मत लगाओ, कि तुम अपने परमेश्वर से दूर हो जाओ। जिस पल तुम्हारे मन से माला हटेगी, जिस पल तुम्हारे मन से पत्थर हटेगा, उस समय यीशु तुम्हारा अधिकारी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मन को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। हालेलुया। फिर कलाम कह रहा है, जैसा तुम आज उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, बल्कि परमेश्वर का वचन वचन समझ के ग्रहण करो। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनका शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने पाओगे? ना करने पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो प्रवेश नहीं करने पाएंगे, और जो आज्ञा मानते हैं वो प्रवेश करेंगे। अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। किसके कारण? अविश्वास के कारण। और अभी आपने क्या पढ़ा था? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, नहीं, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अपने मन के हटीले होने के कारण वो अविश्वास में बढ़ गए, और वो अविश्वास में बने होने के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं करा, क्योंकि उन्होंने अधिकारी को अधिकारी न माना। और जब अधिकारी को अधिकारी नहीं मानोगे तब चुक्की वाली माता, तारों वाली माता, दांत वाली माता आ जाएंगे। ये सब आ जाएंगे। क्या करने आएंगे? क्या करने आएंगे? कब्जा करने, अधिकारी बनने। अपना अधिकार जमाने, कब्जा करने, ये सब आ जाएंगे। ये वो है न खुद स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं और न करने देते। मैं अभी बता रहा हूं वचन, आप सुन रहे हैं तो ठीक, नहीं सुन रहे हैं तो परमेश्वर की मर्जी। मेरा काम है बताना। थोड़े दिनों बाद इस भवन में हफ्ते में 1 बार प्रार्थना होगी, 2 बार प्रार्थना होगी, प्रभु की मर्जी। बाकी सारे दिनों में घरों में जा जाके हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में क्यों बने रहते हैं? ताकि हम अपने मन में अविश्वास ना लें, हम अपने मन की रक्षा करें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर के वचन में ही चलना हमारे जीवन के लिए उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन सैमुअल से है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। हाँ परमेश्वर पिता, हम जो तेरे द्वारा बनाए गए घर हैं और हमारा अधिकारी तू है। होने दे प्यारे परमेश्वर, जितनों ने आज ये वचन सुना खुदा, या इस घर में बैठे या प्यारे प्रभु जिस माध्यम से वो सुन रहे हैं प्यारे परमेश्वर, होने दे खुदावन कि उनके मन से हर भय को दूर कर। और प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे द्वारा बनाए गए घर हैं, तो कोई भी दुख मुसीबत तेरे बिना अधिकार के हमें छू नहीं सकेगी। हाँ परमेश्वर, होने दे कि हमारा मन केवल तुझ में लीन रहे प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम तुझ तेरी ओर बढ़ते हुए प्यारे प्रभु अपने प्रार्थना करने पाए प्यारे परमेश्वर। होने दे खुदा कि हम पवित्र बने जैसा तू पवित्र है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और धन्यवाद देते हैं खुदावन सुनने वाले हर एक कानों के लिए प्यारे प्रभु। सामर्थ देना प्यारे परमेश्वर कि जब वो आज के दिन इस पवित्र आत्मा का वचन उन्होंने सुना, तो खुदावन वो अपने मन को कठोर ना करे, वरन जो खुदावन तेरे नजरों में, तेरी दृष्टि में सही नहीं, उसे वो छोड़ने पाए परमेश्वर। ऐसी तौफीक दे प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे परमेश्वर, इन सब पर भी अपनी आशीष दे और हम पर भी प्यारे प्रभु, और बोलने वाले याजक पर भी खुदा तेरी आशीष, तेरा आत्मा ऐसे ही 2 गुना सामर्थ के साथ उतरता रहे, ताकि जो कुछ वो तुझसे पाए प्यारे प्रभु, सेत में हम सभी को देने पाए प्यारे परमेश्वर। खुदावन, आज जितने भी खुदा अपने मन को कठोर कर बैठे हैं प्यारे प्रभु, वो भी खुदा तेरी सामर्थ से तेरे निकट आने पाए प्यारे प्रभु, ताकि खुदावन नष्ट ना किए जाएं, ताकि तू उन पर दया कर प्यारे परमेश्वर। और हम सब खुदा तेरे वचन में जो एक परिवार बने प्यारे प्रभु, ये परिवार खुदा तेरे वचन में सदा बना रहे प्यारे परमेश्वर। चाहे परिस्थिति बुरी हो या अच्छी हो प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देना कभी ना भूलने पाए। हे मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, और प्यारे प्रभु कि तूने हमें इतने सुंदर वचन से प्यारे प्रभु नवाजा है। और प्यारे परमेश्वर, होने दे जितने सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, चाहे वो यूट्यूब से सुनेंगे या फेसबुक से या कॉल से प्यारे परमेश्वर, उनके घरों पर भी तेरे पवित्र लहू का बाढ़ा बंधा रहे, और इस घर पर भी। और प्यारे प्रभु, कोई भी घटी रोग, अंधकार, महामारी निकट ना आने पाए परमेश्वर। हम खुदा सिर्फ और सिर्फ खुदावन तेरे वचन में, और प्यारे प्रभु होने दे कि तेरी इच्छा जो है हमारे जीवन से, उसको पूरी करते रहें। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।